मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर-थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। मेरी झुर्री बन जाए तो तीनों लोग कांप उठते हैं। आग, यक्ष, गंधर्व, देवता सभी मेरे नाम की माला जपते हैं। तीनों लोगों में सभी चराचर प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भय के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। तो किसकी पूजा करता है तू? पिताश्री, तीनों लोगों में पूजा के योग्य तो एक ही है, अच्युत अविनाशी परमेश्वर श्री विष्णु भगवान। मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। मूर्ख पुत्र, तू उस विष्णु की बात कर रहा है जो मेरे भय से ब्रह्मांड का त्याग करके भाग गया, जो मेरी क्रोधाग्नि पान भर गए सहन नहीं कर सकता। सुन प्रहलाद, विष्णु मेरा प्रबल शत्रु है, वो मेरे भाई का हत्यारा है, और तेरा भी यही कर्तव्य है कि असुरकुल के प्रबल शत्रु विष्णु से तू भी द्वेष रखे। नहीं पिताश्री, भगवान विष्णु तो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके पालन करता है। तू झूठ बोलता है, वो अवश्य मेरा शत्रु है, वो मेरा नाश करना चाहता है। ये आपका भ्रम है। जिस प्रकार उनके लिए विश्व के सभी प्राणी उनके बालक हैं, उसी प्रकार आप भी उनके बालक हैं। वो आपका नाश कभी नहीं करना चाहते, केवल आपके कुकर्मों का, आपके अधर्म का नाश करेंगे। मुझे कुकर्मी कहता है, मुझे धर्मी कहता है। विष्णु मेरा नाश करे या न करे, तो मैं तेरा नाश अवश्य कर दूंगा। ये आपकी भूल है पिताश्री, भगवान की इच्छा के बिना कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति आ जाए, मेरा नाश नहीं होगा। हाँ, यदि प्रभु जी की इच्छा होगी, तो आपके कुछ किए बिना ही मेरा नाश हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, क्योंकि मेरी इच्छा है और मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। बस यही अहंकार आपको सत्य नहीं देखने देता, जिससे आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग करके सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वही सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी प्रार्थना मानिए, अभी समय है, भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनके चरणों में शीश नवा दीजिए। वे परम दयालु हैं, वो तुरंत ही आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे, आपको पापहीन कर देंगे। ले जाओ उसे और इसकी सीमा काट दो। इन्हें पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो उसे। शरीर के जिस अंग से सारे शरीर को हानि होती हो, उस समय में अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। जाओ, ले जाओ, और तो सबसे पहले इसकी मृत्यु का समाचार। नहीं मार सके, अस्त्र काम नहीं करता तो जाओ से पहाड़ की चोटी से गिरा दो।
क्या? पहाड़ की चोटी से गिराए तक नहीं बोला तो ये अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया, आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। खोलिका, तुम भी क्या करोगी? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अभी मुझे नहीं चला सकती। सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। इन लोगों से कह दो कि चारों ओर से आग लगा दे, वो अपने आप भस्म हो जाएगा। ज्ञात शक्ति इसकी रक्षा करती है। हमने इसे आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु हे राजा, हम इसका कुछ न बिगाड़ सके। हम बहुत लज्जित हैं। मूर्ख, तुम बहुत उद्दंड हो गया है। तुमने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूँ। अब मैं तेरा काल कर तुझे धूल में मिलाता हूँ। तुम किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको भी वही बल देता है, न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु हैं, इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। कहाँ जीता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में हैं। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंभे में जीता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंभे में भी हैं। यदि वो इस खंभे में भी है तो मैं अभी इस खंभे को ही चकनाचूर कर देता हूँ। न तेरा भगवान, यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।
ये